नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो बुक की स्क्रिप्ट है। इसका टाइटल है वोकल अथॉरिटी, द गाइड टू लीडरशिप कम्युनिकेशन। और इसका जो सबसे बड़ा आइडिया है ना, वो ये है कि लीडरशिप किसी कुर्सी या टाइटल से नहीं आती। ये आती है आपके होने के एहसास से, आपकी प्रेजेंस से। और ये प्रेजेंस बनती है आपके बोलने के तरीके से। मजे की बात यह है कि स्क्रिप्ट में लिखा है कि इंडिया में कई बेहद टैलेंटेड लोग एक अनदेखी दीवार से टकरा जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत कम है, बल्कि इसलिए कि वो एक लीडर की तरह साउंड नहीं करते। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट को परत दर परत खोलेंगे। हम वो प्रैक्टिकल तरीके निकालेंगे जिनसे कोई भी अपनी आवाज को बेहतर बना सकता है, और वो भी बिना किसी और की नकल किए। तो चलिए पहली और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं। किताब का पहला नियम है उद्देश्य के साथ बोलना। स्पीक विद पर्पस। इसमें कहा गया है कि लीडर्स कभी भी यूं ही हवा में बात नहीं करते। बोलने से पहले वो मन में 3 सवालों के जवाब देते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये क्यों कह रहा हूं, और मेरे बोलने के बाद होना क्या चाहिए। जैसे ऑफिस में एक मैनेजर पूछता है, प्रोजेक्ट का क्या अपडेट है। एक टिपिकल जवाब होता है, सर हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और क्लाइंट भी थोड़ा, एक गोलमोल सा जवाब। लेकिन एक लीडर का जवाब होगा, प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया है, 2 रुकावटें हैं जिन्हें हम कल तक दूर कर लेंगे, हम शुक्रवार की डेडलाइन तक काम पूरा कर देंगे। देखिए सिचुएशन वही है, पर इम्पैक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और पता है ये फर्क क्यों आता है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ना उस असहज चुप्पी से, वो जो ऑकवर्ड साइलेंस होता है, उससे डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो शायद लोग हमें नाकाबिल समझेंगे। हाँ, या मीटिंग बोरिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो हम बस वो खाली जगह भरने के लिए बोलते रहते हैं, बिना ये सोचे कि उसका मकसद क्या है। जबकि एक लीडर उसी चुप्पी का इस्तेमाल करता है सोचने के लिए। उनके लिए बोलना एक टूल है, एक हथियार है, कोई मजबूरी नहीं। वो जानते हैं कि हर शब्द की एक कीमत होती है, और यही मकसद, यही पर्पस उनके शब्दों को वजन देता है। इसीलिए स्क्रिप्ट में कुछ आम गलतियों पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे जरूरत से ज्यादा समझाना या इमोशनल बातें बीच में ले आना। और वो फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल। मे बी, आई थिंक, एक्चुअली जैसे शब्दों का इस्तेमाल, ये आपकी अथॉरिटी को दीमक की तरह खा जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। एक्चुअली तो जैसे हमारा नेशनल वर्ड बन गया है। अच्छा, तो मान लीजिए कि मकसद साफ है, मुझे पता है कि मुझे क्या कहना है और क्यों, लेकिन फिर भी अगर बात में वो दम ना आए तो यहां से हम अगले स्टेप पर कैसे बढ़ें? बहुत अच्छा सवाल है। मकसद इंजन की तरह है, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए एक ढांचा भी तो चाहिए, एक स्ट्रक्चर। और वो ढांचा आता है स्पष्टता से, क्लैरिटी से। किताब का अगला बड़ा आइडिया यही है। आत्मविश्वास से पहले स्पष्टता आती है। जब आपके दिमाग में विचार बिल्कुल साफ होते ना, तो आपकी आवाज अपने आप स्थिर और मजबूत हो जाती है। घबराहट अक्सर उलझे हुए विचारों से ही पैदा होती है। इसमें एक इंटरव्यू का बड़ा कमाल का उदाहरण दिया है। सवाल है, अपने बारे में बताइए। अब एक कमजोर जवाब हो सकता है, मेरा नाम एक्स है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैंने ग्रेजुएशन पूरी की है और मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर यह बहुत फैला हुआ है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, इसमें कोई हुक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक लीडर का जवाब देखिए, हम्म। मैं एक मार्केटिंग ग्रेजुएट हूं जिसे सोशल मीडिया कैंपेन हैंडल करने का 3 साल का प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं इस रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मेरी स्किल्स कंपनी के ग्रोथ प्लान से सीधी तरह से मैच करती हैं। एकदम टू द पॉइंट, प्रोफेशनल और स्पष्ट। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये सिर्फ अच्छे जवाब रटने के बारे में नहीं है। ये अपने सोचने का तरीका बदलने के बारे में है। हाँ। किताब में कुछ बहुत ही सिंपल आदतें बताई गई हैं, जैसे छोटे छोटे वाक्यों में सोचें, बुलेट पॉइंट्स में बोलें, और जब आपका मैसेज पूरा हो जाए तो रुक जाएं। वो जो 1-2 सेकंड की चुप्पी होती है ना, वो कमजोरी नहीं है। वो आपकी बात को प्रोसेस करने का टाइम देती है। हाँ, वो सामने वाले के दिमाग में आपकी बात को उतरने का वक्त देती है। वो चुप्पी ताकत है। ठीक है, तो साफ सोचना और साफ बोलना जरूरी है। लेकिन मैंने देखा है कि कई लोग बिल्कुल सही शब्द बोलते हैं, उनकी बात में क्लैरिटी भी होती है, फिर भी उनकी बात में वजन नहीं होता। लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। तो क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है, या कैसे बोला जा रहा है वो भी उतना ही मायने रखता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही हमें तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, फिनिशिंग टच, जिसमें सबसे पहले आता है टोन, यानी आवाज का लहजा।
स्क्रिप्ट साफ कहती है कि अथॉरिटी ऊंची आवाज मतलब वॉल्यूम से नहीं आती, वो सधी हुई आवाज मतलब कंट्रोल से आती है। लीडर्स थोड़ा धीरे, थोड़ी कम पिच पर और वाक्यों को एक मजबूत नीचे जाती हुई टोन पर खत्म करते हैं। इसमें खतरा नहीं है अगर कोई बहुत धीरे या कम पिच पर बात करे तो कई लोग ये ना समझ लें कि आप एनर्जी में कम हैं या शायद बोरिंग है। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। यहाँ धीरे का मतलब सुस्त या बिना एनर्जी के नहीं है। इसका मतलब है सोचा समझा हुआ, डिलिब्रेट। जब आप हड़बड़ी में नहीं बोलते तो ये मैसेज जाता है कि आप सिचुएशन के कंट्रोल में हैं, आप घबराए हुए नहीं हैं। तेजी से बोलना अक्सर घबराहट या अनिश्चितता की निशानी माना जाता है। अच्छा। बस अपनी नॉर्मल स्पीड से 10% धीमा बोलने की कोशिश करें, इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। और वो वाक्यों को नीचे की टोन पर खत्म करने वाली बात वो क्या है? हाँ, ये बहुत सटल लेकिन पावरफुल चीज है। जब हम अपनी बात को लेकर श्योर नहीं होते ना, तो हम अक्सर वाक्यों को एक सवाल की तरह ऊपर की तरफ ले जाकर खत्म करते हैं। जैसे, हमें ये प्रोजेक्ट कल तक खत्म कर लेना चाहिए। ये सुनने में एक सुझाव जैसा लगता है, आदेश या निश्चय जैसा नहीं। हाँ, एक सवाल जैसा लगता है। बिल्कुल। इसके बजाय अगर आप कहें, हमें ये प्रोजेक्ट कल तक खत्म करना है, और है पर आवाज को नीचे लाएं, तो ये सीधा सीधा आत्मविश्वास दिखाता है। आपका लहजा आपके शब्दों से पहले ही बता देता है कि आप अपनी बात को लेकर कितने सीरियस हैं। कमाल है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें इतना बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो हमने उद्देश्य, स्पष्टता और लहजे की बात कर ली। ये तो बोलने वाले के कंट्रोल की चीजें हैं। लेकिन इस स्क्रिप्ट में 2 और सीक्रेट्स बताए गए हैं जो मुझे बड़े दिलचस्प लगे। सुनना और कहानी सुनाना। ये तो दूसरों से जुड़े हैं। बिल्कुल। और ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक महान लीडर बनने के लिए सिर्फ अच्छा बोलना काफी नहीं है। आपको एक असाधारण श्रोता, एन एक्सेप्शनल लिसनर बनना पड़ता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि सामने वाले की असल समस्या क्या है, उसकी जरूरत क्या है या शायद उसका डर क्या है। और फिर आप उस जरूरत को एक कहानी से जोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, आंकड़े और फैक्ट्स लोगों को सिर्फ जानकारी देते हैं, वो दिमाग तक पहुंचते हैं। पर कहानियां लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि वो सीधे दिल तक पहुंचती हैं। एक अच्छा लीडर ये नहीं कहता कि हमारे सेल्स के आंकड़े 15% नीचे हैं। वो कहता है, मैं आपको बताता हूं कि पिछले महीने हमारी टीम एक बड़े क्लाइंट को कैसे हार गई और हम इससे क्या सीख सकते हैं। एक कहानी संदर्भ देती है, इमोशन जोड़ती है और मैसेज को यादगार बना देती है। इसके लिए स्क्रिप्ट में एक बड़ा प्रैक्टिकल टूल भी दिया है। सिचुएशन, एक्शन, रिजल्ट, SAR मॉडल। बेतरतीब ढंग से बात करने के बजाय इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। जैसे, समस्या ये थी कि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक गिर रहा था। हमने SEO पर फोकस किया और कंटेंट सुधारा। नतीजा ये हुआ कि 3 महीने में ट्रैफिक 40% बढ़ गया। सीधी, स्पष्ट और असरदार कहानी। और आप देखेंगे कि ये सभी तकनीकें एक दूसरे में कैसे फिट होती हैं। जब आप उद्देश्य के साथ बोलते हैं तो आपकी कहानी ज्यादा असरदार होती है। जब आप स्पष्टता से सोचते हैं तो आपका लहजा अपने आप मजबूत हो जाता है। और जब आप सुनते हैं तो पता होता है कि कौन सी कहानी सुनानी है। बिल्कुल। ये अलग अलग ट्रिक्स नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल जिंदगी में से लागू करना, अपनी आदत बनाना बहुत मुश्किल लगता है। रोज की भागदौड़ में कौन इतना सोचकर बोलता है? क्या स्क्रिप्ट में से प्रैक्टिस करने का कोई तरीका बताया गया है? हाँ, और यही इस गाइड की सबसे अच्छी बात है। वो सिर्फ थ्योरी नहीं देते, बल्कि एक प्रैक्टिकल 7 दिन का प्लान भी देते हैं। और ये प्लान छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। जैसे कि डे 1, अपनी बातचीत से जैसे फिलर शब्द हटाएं। ये सुनने में आसान लगता है, पर क्या ये असल में मुश्किल नहीं है? हमारी तो आदत होती है सोचते हुए बोलने की। ये है कि जब आपको लगे कि आप या कहने वाले हैं, तो उसकी जगह 1 सेकंड के लिए जानबूझकर चुप हो जाएं। एक पॉज लें। वो चुप्पी आपको सोचने का वक्त भी देगी और आपकी बात को ज्यादा पावरफुल भी बनाएगी। वो एक थॉटफुल पॉज लगेगी, कंफ्यूज्ड फिलर नहीं। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। और प्लान में आगे क्या है? डे 2 है, अपनी बोलने की स्पीड को 10% धीमा करना। डे 3 है, हर मीटिंग या जरूरी कॉल से पहले 30 सेकंड्स लेकर ये सोचना कि मेरा मकसद क्या है। डे 4 है, कमजोर शब्दों जैसे जस्ट, मे बी, आई थिंक को अपनी भाषा से हटाना। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क की जगह सीधा बोले, आई हैव अ क्वेश्चन।
ये छोटे छोटे बदलाव हफ्ते भर में ही आपके कम्युनिकेशन में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। मतलब ये सब छोटी छोटी रोजमर्रा की बातचीत में अभ्यास करने के बारे में है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ बोलने की ट्रेनिंग नहीं है, ये एक तरह से सोचने और खुद को पेश करने की ली ट्रेनिंग है। बिल्कुल। अंत में स्क्रिप्ट का सबसे शक्तिशाली विचार यही है कि जब आपका संवाद सुधरता है तो सिर्फ आपकी बातें नहीं सुधरती, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका करियर आगे बढ़ता है और आपको वो सम्मान मिलता है जिसके आप हकदार हैं। बिल्कुल। जैसा कि स्क्रिप्ट में बहुत अच्छी लाइन है, कंपनियां चुप्पी को प्रमोट नहीं करती, वो स्पष्टता को प्रमोट करती हैं। पीपल डोंट प्रमोट साइलेंस, दे प्रमोट क्लैरिटी। स्क्रिप्ट में एक और बहुत पावरफुल बात कही गई है, आपकी आवाज आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल हमारे सुनने वालों के लिए है, आने वाले हफ्ते में ऐसी कौन सी एक बातचीत है, चाहे वो टीम मीटिंग हो, क्लाइंट कॉल हो या घर पर कोई जरूरी बात हो, जहां सिर्फ बोलने के बजाय उद्देश्य और स्पष्टता के साथ बोलना एक बिल्कुल अलग, एक बेहतर नतीजा ला सकता है।